हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो देखिए, हम कई बार अपने टेलीविज़न में, टीवी में, मोबाइल में, एड्स में देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, क्या होता है कि हम या तो जॉब कर रहे हैं या कहीं पे हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान है हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार से हम लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम एफडी करते हैं बैंक में जाके, तो वो हमको एक गारंटीड के तौर पे हमको एक फिक्स रिटर्न के लिए प्रॉमिस करता है कि हाँ, आपको 6% या 7% एफडी में रिटर्न मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि एफडी करते हैं पैसे को, और इस प्रकार से पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। दूसरा क्या तरीका है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ज़मीन खरीद लेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, ताकि उनका जो पैसा है वो समय के साथ उस प्लॉट का, उस ज़मीन का जो प्राइस बढ़े और आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा इन्वेस्टमेंट। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम लोग जो हमारे देश की इकोनॉमिक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनीज जो होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को। तो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। हमें अपने देश के जो हमको लगता है कि मेडिकल सेक्टर, जो फार्मास्यूटिकल्स जो सेक्टर हैं, उसमें उसमें हमको ग्रोथ ज़्यादा दिखता है कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा, या ऑटो सेक्टर में हमको ग्रोथ ज़्यादा दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि अपने पैसे को उन कंपनियों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसका एक तरीका है शेयर मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं कि ऐसी अच्छी कंपनी फंडामेंटल के हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसके बारे में पूरा चेक करते हैं कि उसका फंडामेंटल कैसा है। जैसे कि डॉक्टर रेड्डी हो गया, या कोई और अदर मेडिकल कंपनी हो गई, या किसी ऑटो सेक्टर का हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो ऐसे कंपनियों में हम लोग क्या करते हैं, उसका फंडामेंटल चेक करते हैं और उन कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं जितना हमारे पास पैसा है उसके हिसाब से। और ये क्या हो गया, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, हर कोई इतना नॉलेज नहीं रखता है कि वो पता कर सके कि कौन सा कंपनी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब हम सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ग्रो होगा या फिर कम पैसा घटेगा। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पढ़ा लिखा होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपसे पैसा लेता है। आप उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड को कि हाँ, हम आपके म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपसे पैसा लेते हैं। और क्योंकि वो बहुत जानकार हैं, तो आपके पैसों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों में, अच्छे अच्छे कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो कोई म्यूचुअल फंड बोलेगा कि कोई म्यूचुअल फंड होगा जो केवल मेडिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का होगा। तो वो क्या करेंगे कि फार्मा सेक्टर के 10 अलग अलग कंपनियों में आपके पैसे को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उतने के शेयर खरीद लेंगे आपके लिए। और इस प्रकार से वो, जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा जो 1 लाख रुपए है जिसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो कौन कौन सी कंपनी में कितने कितने % इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है जिसमें एक फंड मैनेजर होता है, उसको जानकारी होती है। वो समझ लीजिए कि आपसे पैसे लेकर के आपके पैसों को स्टॉक मार्केट के अलग अलग कंपनियों में, अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अब जैसे जैसे साल दर साल वो कंपनियां ग्रो करती हैं, तो आपका जो पैसा होता है उसी प्रकार से धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल फंड का काम। इस प्रकार से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में, हमारे कंट्री में हर प्रकार की कंपनियां हैं। कोई बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि लार्ज कैप में आ जाती है, कोई थोड़ी छोटी कंपनी है जो कि मिड कैप में आ जाती है, कोई बहुत छोटी कंपनी है जो कि स्मॉल कैप में आ जाती है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं जो कि पहले से बता देते हैं कि हम आपके पैसे को लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ के हिसाब से अपने पैसे को उनको दे देते हैं। उतने यूनिट की आप म्यूचुअल फंड बाई कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एक प्रकार से पैसा
इंडियन इकोनॉमिक में, जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं तो इंडियन इकोनॉमिक में, इंडियन कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो कि डेफिनेटली रिस्की होता है, क्योंकि अगर देश दुनिया में कोई अनसर्टेनिटी होती है, कोई दुर्घटना घटती है, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, तो डेफिनेटली कंपनीज के प्राइस गिरेंगे तो म्यूचुअल फंड का प्राइस भी गिर जाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल में, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो किसी एक कंपनी में जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो 20-30 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। एक एक कंपनी में आपके पैसे के 2-2%, 3-3% हिस्से को इन्वेस्ट करता है। तो अब इसमें सेफ्टी क्या है? सेफ्टी ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके कंपनी को वो 25 अलग अलग आपके पैसे को वो 25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, और लेट्स से कि अगर सपोज कि अगर एक आध कंपनी कोलैप्स हो भी जाती है तो उस कंपनी में आपका जो टोटल कैपिटल का केवल 2% ही इन्वेस्ट था। इससे क्या हुआ कि अगर 25 में से अगर एक आध कंपनी भी कोलैप्स कर गई, बर्बाद हो गई, दिवालिया हो गई, तो भी आपके जो 24 कंपनीज हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे साल दर साल, और आप जो हैं, आपका जो पैसा है वो ग्रो होता रहेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड होता है वो साल में 15 से 20% का CAGR तो देता ही है। जब बाकी आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी जा कर के किसी भी स्टॉक ब्रोकर में, या फ़ोन पे में भी आजकल अवेलेबल है, कहीं पर भी जा कर के चेक कर सकते हैं कि उसने पिछले 5 साल में या 10 साल में कितने % का CAGR जनरेट किया है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि अगर आप सैलरीड हैं या आपका मंथली इनकम है तो आप अपने पैसे को SIP के रूप में भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका सैलरी है लेट्स से कि 30,000 रुपये पर मंथ, तो आप चाहें तो पर मंथ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, सिस्टमेटिक SIP जो होता है उसमें हर महीने हम एक फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और आप देखें कि 10 साल में, 20 साल में वो पैसा जो है ग्रो होकर के, कंपाउंडिंग होकर के बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ये था आज म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। स्टॉक मार्केट के और भी अदर पहलूज को जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से भरी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।